पीके ने दिलीप जायसवाल पर किया बड़ा खुलासा, मोदी शाह को भी घेरा, पूछे तीखे सवाल। दिलीप जायसवाल पर एमजीएम कॉलेज को अवैध तरीके से कब्जा करने और हत्या का आरोप, तत्काल इस्तीफा दे दिलीप जायसवाल और सरकार निष्पक्ष जांच कर करे कार्रवाई। प्रशांत किशोर राजद पर भी बोले, दिलीप जायसवाल को राबड़ी देवी ने कहा मुंह बोला भाई। 50 से अधिक नेताओं और अफसरों के परिवार के बच्चों को मैनेजमेंट कोटा से दिलीप जायसवाल ने मेडिकल में एडमिशन करवाया, इसीलिए उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी बोले, दिलीप जायसवाल ट्रस्ट एक्ट का उल्लंघन कर बने एमजीएम कॉलेज के डायरेक्टर। हम लोग उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार को न्याय दिलाएंगे। सरदार मोलेश्वर सिंह के पुत्र गुरुदयाल सिंह और पुत्री अमृत कौर ने लगाई न्याय की गुहार। पीके के सामने बोले, षड्यंत्र के तहत हमारे पिताजी को कॉलेज से निकालकर दिलीप जायसवाल ने इस कॉलेज पर कब्जा किया। हमारी जान को खतरा है और हमें न्याय मिलना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं मिथिलांचल न्यूज। समाचारों के साथ मैं कुमुद कुमार चौधरी, सन ऑफ मिथिला। खबर पटना से आ रही है, जहां जन सुराज पार्टी और किशनगंज स्थित माता गुजरी मेडिकल कॉलेज एमजीएम के संस्थापक श्री मोलेश्वर सिंह के परिवार के सदस्यों ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि कैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गैर कानूनी, अवैध तरीकों और हर स्तर पर अनियमितताओं के माध्यम से अल्पसंख्यक सिख कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बिहार में कानून की रक्षा करने वाले खुद ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। यह किसी व्यक्ति या संस्था का मामला नहीं है। जब व्यक्तिगत लाभ की बात आती है तो भाजपा, जदयू, राजद सभी हाथ मिला लेते हैं, जो इस मामले में स्पष्ट है। उन्होंने बताया कि दिलीप जायसवाल ने पिछले 25 वर्षों से माता गुजरी कॉलेज, जहां एक समय में वो क्लर्क हुआ करते थे, पर तमाम हथकंडे अपनाकर कब्जा कर रखा है। कॉलेज के संस्थापक सरदार मोलेश्वर सिंह के बेटे करतार सिंह के जरिए उन्होंने पहले परिवार के दूसरे ट्रस्टी गुरुदयाल सिंह को ट्रस्ट से बाहर करवाया और फिर खुद करतार सिंह पर दबाव बनाकर उन्हें किशनगंज छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने बताया कि दिलीप जायसवाल पर कॉलेज से जुड़े राजेश शाह की हत्या की साजिश रचने का आरोप है और जिस पुलिस अधीक्षक ने इस मामले की जांच की और दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दी, उसकी पत्नी ने उसी माता गुजरी कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की, जिस पर दिलीप जायसवाल ने कब्जा किया है। जन सुराज की मांग है कि कॉलेज के असली मालिक सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार को उनका हक मिले। राजेश शाह की हत्या की दोबारा निष्पक्ष जांच हो और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता पीएम मोदी को इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। एक तरफ भाजपा के नेता आचरण और चरित्र की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक कॉलेज पर कब्जा कर रखा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस पूरे मामले में बिहार की दूसरी पार्टियां, खासकर राजद भी दिलीप जायसवाल जितना ही दोषी है। उन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल ने राजद के कार्यकाल में इस कॉलेज पर कब्जा किया है। राजद ने पिछले 25 सालों में कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया, क्योंकि दिलीप जायसवाल राबड़ी देव जी के मुंह बोले भाई हैं और उसके साथ ही लालू जी के साले के कई सदस्यों ने दिलीप जायसवाल के कब्जे वाले कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है। जब से मेडिकल कॉलेज जायसवाल साहब के कब्जे में आया है, तब से कई नेताओं और अफसरों के परिवार के सदस्यों को मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन देकर एमबीबीएस की डिग्री दिलवाई गई है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज इस पूरे मामले की लड़ाई सड़क से लेकर कोर्ट तक लड़ेगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ इतना बताया गया कि दिलीप जायसवाल ने किस तरह अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया। बहुत जल्द हम यह भी बताएंगे कि कैसे यह मेडिकल कॉलेज आयुष्मान कार्ड के जरिए फर्जी मरीजों के नाम पर लाखों करोड़ रुपए जुटा रहा है। मेडिकल कॉलेज के मालिकाना हक से लेकर इसकी कार्यशैली तक हर चीज में बड़े पैमाने पर अनियमितता है। वरिष्ठ अधिवक्ता वाईबी गिरी ने पूरे मामले के कानूनी पहलू पर बोलते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल ट्रस्ट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट का उल्लंघन कर एमजीएम कॉलेज के डायरेक्टर बने हैं। ट्रस्ट में 2/3 हिस्सा सिख समुदाय का होना चाहिए, लेकिन इसकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। उन्होंने राजेश शाह हत्याकांड पर भी बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि राजेश शाह की बहन ने कोर्ट में बयान दिया कि उसके भाई की मौत के लिए दिलीप जायसवाल जिम्मेदार है, फिर भी पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। यह एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। उन्होंने कहा कि जन सुराज इस लड़ाई में सरदार मोलेश्वर सिंह के परिवार के साथ
पूरी तरह से खड़ा है। सरदार मोलेश्वर सिंह के बेटे गुरदयाल सिंह और बेटी अमृत कौर ने दिलीप जायसवाल की पूरी साजिश पर बोलते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल ने पहले हमारे पिता और फिर हमें धोखे से ट्रस्ट से बाहर करवा दिया। हम पिछले कई सालों से यह लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने इस पूरे मामले को उठाया और हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस लड़ाई में हमारे साथ हैं। हमारी मांग है कि इस मामले में सीबीआई, ईडी से जांच होनी चाहिए। दिलीप जायसवाल जिस तरह से ट्रस्ट चला रहे हैं उसमें कई अनियमितताएं हैं। इस पूरी लड़ाई में हमारी जान को भी खतरा है, लेकिन हम यह लड़ाई लड़ेंगे और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती, पूर्व विधायक किशोर कुमार, विधान पार्षद अफाक अहमद, पूर्व उपसेना प्रमुख एसके सिंह, महासचिव सुभाष सिंह कुशवाहा एवं पूर्व आईपीएस आरके मिश्रा भी मौजूद रहे। देश दुनिया के साथ साथ बिहार झारखंड के चप्पे चप्पे की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मिथिलांचल न्यूज को, जहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखिए, ये बात किसी एक व्यक्ति, एक संस्था की नहीं है। बिहार में जो कानून के रक्षक हैं, जिनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि कानूनी व्यवस्था बनी रहे, कैसे वो लोग सरेआम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और किसी परिवार का, किसी व्यक्ति का, किसी संस्था का जो प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको न सिर्फ कब्जा कर लिया, उसको 25-30 वर्ष से अपने कंट्रोल में रखे हैं। और ये उस दल के अध्यक्ष हैं जो चाल चरित्र चेहरा की बात करता है। ये वो दिलीप जायसवाल हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। ध्यान रखिए, ये कब्जा इसलिए नहीं किए हैं कि ये बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ये कब्जा इसलिए कर पाए हैं कि हमाम में सब नंगे हैं। ये सारे नेता एक साथ मिलके, जिसमें राजद के लोग भी शामिल हैं और जिसमें भाजपा के लोग भी शामिल हैं, सुबह शाम राजद का नेतृत्व ये कह रहा है कि हम लोग भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं और भाजपा का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष, उसने एक सिखों के कॉलेज को जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। उसको राजद की इतनी बड़ी नेत्री राबड़ी देवी कह रही कि मेरा मुंह बोला भाई है, और उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ये कब्जा हुआ है और उसके बाद लगातार ये कब्जा बना हुआ है। तो ये दिखाता है कि भाजपा, राजद, जदयू, ये सब व्हेन इट कम्स टू पर्सनल प्रॉफिटेरिंग, व्यक्तिगत लाभ की जहां बात आती है तो ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं। आपने सरदार मोलेश्वर सिंह के बच्चों से सुना, लीगल स्थिति आपने सुनी। भाई, जो व्यक्ति उस कॉलेज में क्लर्क भी बाद में बने, पहले जो क्लर्क, जो इन लोगों ने कॉलेज को शुरू किया उसके हेल्पर थे, फिर कॉलेज में क्लर्क बने, फिर उसके बाद वहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर बने, फिर उन्होंने ट्रस्टी जो था उसी को हटा दिया, खुद ही मैनेजिंग ट्रस्टी या डायरेक्टर बन गए, अपने बेटे को ला दिया, अपने बहू को डाल दिया और जो लोग भी ओरिजिनल बनाने वाले थे सबको हटा दिया। उन्होंने जो किया ये तो बहुत गंभीर विषय है, लेकिन आपके हमारे लिए गंभीर विषय ये है कि बिहार में 25 साल से ये चीज चल रहा है, आज तक न किसी ने आवाज उठाई, न उन पर कोई कार्रवाई हुई, न उस आदमी को कोई डर है, बल्कि वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते अब भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया है। ये कैसे संभव है? ऐसा नहीं है कि बीच में मामला उठा नहीं है। एक व्यक्ति राजेश शाह की इसमें संदिग्ध हत्या भी हुई है, उस पर केस भी हुआ है। उस परिवार के लोग मुख्यमंत्री के दरबार में नीतीश कुमार से आकर मिले हैं। नीतीश कुमार ने आज उस पर जांच की बात कही है और जिस एसपी ने साहब को, ये दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया है, अपेरेंटली उन्हीं की पत्नी के बारे में कहा जा रहा है कि उसको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके उनको एमबीबीएस कराया गया है। तो ये जो पूरा मॉडल है कि इस कॉलेज का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ और पैट्रोनेज के लिए खुलेआम 25 साल से किया जा रहा है। अब एक आंकड़ा सुनिए,
50 से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों के परिवार के लोग, एक तो नहीं 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे रहे। जब भी पिछले 25 वर्ष में दिलीप जायसवाल को कोई परेशानी हुई, जिससे भी परेशानी हुई, उस व्यक्ति को, वो चाहे राजनीतिक नेता था या पत्रकार था, पुलिस वाला था, जुडिशरी का था, या तो उसको पैसे और बल से दबाया गया, अगर नहीं हुआ तो उसके परिवार में किसी आदमी को मेडिकल में सीट देकर इस आदमी ने मैनेज किया। और इतनी बड़ी बात 25-30 साल से लगातार चल रही है और किसी की हिम्मत नहीं है कि दिलीप जायसवाल पर सवाल उठाए। तो जन सुराज ने तय किया है कि हम लोग इस मामले को न सिर्फ उठाएंगे बल्कि इसको समाज में, जनता के बीच रखेंगे। जैसा गिरी जी ने बताया, इसकी लीगल लड़ाई लड़ेंगे। शुरू से ही ये जब संस्था बनी मेडिकल कॉलेज, जो सरदार मौलसर सिंह जो इनों के पिता थे, वही ओरिजिनल ट्रस्टी और लाइफ मेंबर बने और उन्होंने मेडिकल कॉलेज अपने बड़े लड़का करतार सिंह और एक दो आदमी और को मिला के उन्होंने बनाया और वो लाइफ ट्रस्टी हुए। और उन्होंने पहले पटना में मेडिकल कॉलेज शुरू किया, लेकिन बाद में किशनगंज में एक संस्था थी, मेडिकल एक अस्पताल था जो मारवाड़ी समाज चलाता था, उसके साथ टाई अप करके वो वहां शिफ्ट कर गए। स्मूथली चलना शुरू हुआ, चलने लगा तो 2-3 गीत बने हैं ट्रस्ट एक्ट में भी। और देखिए ट्रस्ट एक्ट मेरे पास है, इसका भी आप लोग संज्ञान लीजिए, और रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसका भी संज्ञान लीजिए। जो ट्रस्ट एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट को मिला के पढ़ने से आपको लगेगा कि जो मूल आत्मा है फर्स्ट ट्रस्ट का, डीड का, ट्रस्ट डीड का, उसको ट्रस्टी को भी अधिकार नहीं है कि उसको बदल सके, उसमें कोई सब्सटेंशियल चेंज कर सके। आर्टिफिशियल चेंज ऊपर ढपक कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसमें प्रधान है भारत के 2/3 सिख ही लोग इसके कमिटी में रह सकते हैं। आज की स्थिति क्या है पता नहीं, कैसे ये इंस्टीट्यूशन रन कर रहा है, कंप्लीट वायलेट किए हैं ये लोग ट्रस्ट एक्ट को। और कितने शिष्ट रह के फर्जी करा गए हैं, 2/3 जहां रहना कंपल्सरी है, वहां 2-4 अब 6 रह गए हैं, बाकी सब नाम से जो आ गए हैं। वो मेडिकल कॉलेज वाले जो जिनका कॉलेज दिएगा था मारवाड़ी समाज के, उसके सेक्रेटरी हो गए हैं। अभी तक हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस लॉ के व्यवधान, क्योंकि श्री जायसवाल जो जायसवाल जी प्रशांत के अध्यक्ष है बिहार के बीजेपी के, वो कैसे इसमें ट्रस्टी हो गए? किसी कानून से किसी वो तो एम्प्लॉय थे, जो ट्रस्ट एक्ट में किसी एम्प्लॉय को मैनेजिंग ट्रस्टी या ट्रस्टी नहीं बनाया जाता है। बार है जिसका पर्सनल इंटरेस्ट है, जो सैलरी ड्राइव करता है, वो नहीं हो सकता है। अब क्या कैसे कागज का इन्होंने घोटाला किया है और लोग को वायलेट करके ये उसने बैंकिंग कमेटी अपने ही नहीं, अपने बेटे को, अपने बहू को और जो भी लोग हैं उन लोगों को बना दिया है। और जो रियल फैमिली है और सिंह का जो लीगल एयर है, उनके धीरे धीरे निकाल दिया। एक चीज, एक डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं आपको। ये 1998 में मौलसर राव के मरने के पहले उन्होंने एक एफिडेविट किया था और ये लिख के दिया है कि इनके सेकेंड सन सरदार गुरुदयाल सिंह भी हमारे ट्रस्टी हैं, हमारे सक्सेसर हैं, फर्स्ट सन भी है और सेकेंड सन भी है। इसको भी इग्नोर करके ये सरदार गुरुदयाल सिंह को बाहर किया गया है, इनको उसमें जाने तक नहीं दिया जा रहा है, इनकी बहनों को नहीं जाने दिया रहा है। इनके जितने रिश्तेदार हैं जिसका लीगली इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में भी लोग आ जाते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बात करता है तो बेटा नहीं तो बेटी, उसका स्वतः उसमें प्रवेश हो जाता है, वो भी नहीं माना गया है। और एक थर्ड आउटसाइडर एंड एम्प्लॉई किस
तरह से हथकंडा करके कब इसको पकड़ लिया है, ये गैर कानूनी है। मैंने बहुत ही का केस मोटा मोटी अध्ययन किया है और इन लोगों के लिए मैंने एक रास्ता, लीगल रास्ता खोल चुका है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से तो दबाव श्री जायसवाल पर बनाया जाए, लेकिन कानूनी रूप से भी उनको बेदखल करने का हम लोगों को कुछ रास्ता मिल गया है। उसका विस्तृत चर्चा मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन हम लोग लीगल स्टेप लेने जा रहे हैं और इन लोगों को मदद करने जा रहे हैं। प्रशांत जी के इंसान पर, प्रशांत जी की इच्छा से, प्रशांत जी के थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे भारती जी स्टेट अध्यक्ष, इन सब लोगों का विचार है कि हम लोग पॉलिटिकल लेवल पर तो डील ही कर रहे हैं, कानूनी उपाय से इन लोगों को पुनर्स्थापित किया जाए और जो स्ट्रेंजर है, जो बाहरी है, जो फ्रॉड करके उस कॉलेज को कैप्चर किया हुआ है, उसको बाहर किया जाए। हम समझते हैं कि जो लीगल स्टेप हम लोग लेने जा रहे हैं उसमें आज नकल, उसमें हम लोग को सफलता मिलेगी और पूरा परिवार का इस पर पूरा कब्जा होगा और जो आदमी मंत्र बन के बैठा हुआ है वो बाहर होगा।